हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास के मैथ्स का 3rd चैप्टर ए ट्रिप टू भोपाल। तो कुछ इसका चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इस पार्ट इसके पढ़ लिए हैं और अब कर रहे हैं इसका आगे का। आफ्टर द बसेज आर रिफिल्ड, बसों में पेट्रोल डीजल डलवा लिया, उसके बाद द जर्नी स्टार्ट्स अगेन, जर्नी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबटका। अब बच्चों को बताया जाता है कि अब हम यहाँ भीमबटका में उतरने वाले हैं, वहीं पे रुकने वाले हैं। अंजना क्या कह रही है? व्हाट इज भीमखड़ी, ये क्या है भाई? मिस रैना बताती है इट इज ए प्लेस वेयर लोड्स ऑफ केव एंड केव पेंटिंग मेड बाय पीपल 10,000 ईयर एगो। अब वो यहाँ उसको बता रही है कि ये क्या चीज़ है जिस जगह हम उतर रहे हैं, वो क्या है। कह रही कि एक ऐसा प्लेस है जब बहुत सारी केव्स हैं, गुफाएं हैं, और गुफाओं पे पेंटिंग की हुई है जो कितनी पुरानी है? 10,000 ईयर एगो, 10,000 साल पहले के लोगों ने इस पे पेंटिंग की थी। अब सुमनो तो कह रही है 10,000 ईयर, 10,000 साल। आई कांट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक, मैं तो 1,000 साल पीछे की भी नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे गोपी कह रहा ओह 1,000 ईयर इज ए बिग थिंग, कि 1,000 तो बहुत बड़ी बात है। आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर, मैं तो 100 ईयर भी नहीं सोच सकता। फिर गौरी कह रही है आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर बिकॉज माई फादर ग्रैंड मदर इज 100 ईयर ओल्ड। हाँ, मैं 100 साल तक सोच सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फादर की जो ग्रैंड मदर है, यानी कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर परदादी है, वो 100 साल की है, इसलिए मैं सोच सकती हूँ। मंजीत दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड, कि ये जो केव्स हैं, ये जो गुफाएं हैं, ये 10 मतलब 100 ग्रेट ग्रैंड मदर परदादियों की उम्र के बराबर की केव्स ये है। मंजीत यहाँ पे ऐसा कह रहा है, उन्होंने बच्चों ने अंदाजा लगाया है। एवरीबडी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, हा हा हा, सभी हंसने लगते हैं इन जो ये बच्चे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग, अब बच्चे बहुत उत्सुक हो रहे थे कि केव्स में जो पेंटिंग हो रही थी उसको देखने के लिए। इट इज अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबटका, जब वो वहाँ पे पहुँचे भीमबटका स्थान पर तो वहाँ पे 11 बज चुके थे। वाओ, इवन 1,000 ईयर एगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग दैट टू ऑन रॉक्स। कह रहा है कि और 10,000 साल पहले भी लोग चट्टानों पर इतनी अच्छी पेंटिंग करते थे। ओह दीज रॉक्स आर 1,000 ऑफ ईयर, और दूसरी बच्ची यहाँ पे कर रही है अरे ये चट्टाने 10,000 साल पुरानी है। देन शंकर कहता है दिस पेंटिंग हैज ऑल्सो हैज वेरी बिग बाइसन, कि इस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाइसन्स क्या होता है बेटा? बाइसन्स होता है जंगली जो भैंसा होता है, उसको बोलते हैं, बने हुए हैं। हे आई गॉट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई विल काउंट द बाइसन एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग, कि मैं पेंटिंग में इसका बाइसन्स को, जंगली भैंसे को काउंट करता हूँ और तुम यहाँ पे डियर को काउंट करना। बोनोमाला बोलती है यहाँ पे आई विल काउंट पीपल, और मैं लोगों को भाई काउंट करूँगी। लेट्स सी विच आर द मोस्ट बाइसन, डियर और पीपल, और पता करेंगे कि भाई लोग ज़्यादा हैं, डियर ज़्यादा है, या बाइसन्स यानी कि जंगली भैंसे ज़्यादा हैं। डियर मीन्स होता है हिरन। तो यहाँ पे ये गिनने लग रहा है 34, 35, 36, आई गोट 37 बाइसन। तो बाइसन्स कितने हो गए? 37। और यहाँ पे ये गिन रही है 112, 113, 114, इस तरह से गिनते गिनते आई गोट 117 डियर। या और तो डियर कितने हो गए? 117, और बाइसन्स अपने पास हो गए 37। ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन, बाइसन से ज़्यादा कितने डियर हैं यहाँ पे? तो ये क्या करेंगे बेटा, हम 117 में से 37 घटा देंगे। अब अपने पास जो आंसर आएगा वो अपने डियर आएंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ठीक है। बट बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट, परंतु बोनोमाला बहुत ज़्यादा खुश थी, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द डियर एंड बाइसन्स टुगेदर, कि दोनों डियर और बाइसन्स दोनों को जोड़ दें तो भी लोग इससे ज़्यादा थे। हर काउंट इज लेस देन 200, और उसकी काउंटिंग थी वो 200 से कम थी। भाई हम डियर जोड़ें
कितने हैं 117 और बाई चांस 37। 117 में 137 जोड़ देंगे, उस जोड़ से कितना आएगा 117 में 37 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 154, और इससे भी ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है। यहाँ पे पीपल इसकी ये काउंटिंग आई है। हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंट, बोनोमाला ने कितने काउंट करे होंगे, तो 214, 154, 134 या 177। जो डियर और बाइसेंस की काउंटिंग आई है, जोड़ आया है, एडिशन आई है, उससे तो ज़्यादा है, 200 से कम है, तो बेटा यहाँ पे अपने पास आएगा 177, क्योंकि डियर और बाइसेंस का जोड़ अपने पास 154 आया है, इतने भी नहीं है, 134 भी नहीं है, और ये हो गया 214, तो ये 200 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 177 पीपल्स की काउंटिंग उसने की है। द गाइड टेल्स देम दैट देर आर 600 केव पेंटिंग इन ऑल, की सारी टोटल मिला के 600 ये पेंटिंग यहाँ पे हैं। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका, अब वो उन्होंने अच्छे से वहाँ पे घूम लिए, सारी केव्स उनकी पेंटिंग देख ली है, तो अब उनका टाइम आ गया है कि यहाँ से आगे चल दें। दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, वो वहाँ पे 1 घंटा रुके, 1 घंटा उन्होंने स्पेंड किया। वट टाइम इज इट, अब कितने बज गए होंगे भाई, वो जब वहाँ पे पहुँचे तो 11 ओ क्लॉक हुए थे ना, उसमें 1 आवर और जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 12 ओ क्लॉक, ठीक है, 12 ओ क्लॉक टाइम यहाँ पे अब उनका हो गया है। दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड भोपाल, और अब वो भोपाल की तरफ चल पड़े हैं। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर, और अब वहाँ पे वो 1 घंटे से कम में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एट अबाउट ओ क्लॉक, कितने बजे, लगभग 1 बजे के आसपास पहुँचेंगे, 1 से थोड़ा पहले ही पहुँच जाएंगे वो, है ना, क्योंकि 1 घंटे से ये कह रहा है कि भाई लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम में पहुँचेंगे, तो 11:45 या भाई 11:55 इस हिसाब से 12:45 या 12:40 के आसपास वो वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। लंच टाइम, अब लंच का टाइम हो गया है। द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच बैग्स, कि बच्चों को अब भूख लगाई है तो उन्होंने अपना लंच बॉक्स निकाल लिया है। बिस्किट, ऑरेंजेस, बनाना और ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बसेज, और टीचर्स के द्वारा सभी बच्चों को बिस्किट, ऑरेंज और बनाना आज दिए गए। ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज, हर एक बच्चे को 1 ऑरेंज, 1 बनाना, 1 बनाना 1 केला एंड 5 बिस्किट, और 5 बिस्किट दिए गए। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानाज। टोटल स्टूडेंट कितने थे 210, और उसमें से सभी ने ऑरेंज और बिस्किट तो सभी ने ले लिए, लेकिन 38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बनाना नहीं लिए। हाउ मैनी ऑरेंजेस बिस्किट्स एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने कितने बटे, तो बेटा ऑरेंज 210 और बिस्किट को हम 5 से करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई, 210 मल्टीप्लाइड बाई 5, और यहाँ पे बनाना कितने बच्चों ने नहीं लिया, बनाना 38 ने नहीं लिया, 210 माइनस 38 ये बनाना, यानी कि 172 बनानाज खर्च हुए, और बिस्किट्स 150, ऑरेंज 210, ठीक है बेटा। मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। मंजीत और भानु ने जल्दी से अपना लंच खत्म कर लिया और वो फिर पजल पूछने लग गई, पहेली। मंजीत, टेल मी द नंबर विच इज बिटवीन 100 एंड 150, की 150 और 100 के बीच में एग्जैक्ट कौन सा नंबर है वो हमें बताना है। मंजीत, 120, नो, कह रहे 120, नहीं, 130, फिर नो, इट इज 125। अब वो कह रहा है करे 120 नहीं, 130 नहीं, 125 है इसके बीच का, तो मंजीत कह रहा है राइट, ओके, यू आस्क नाउ, अच्छा ठीक है ये सही बताया तूने, अब तू पूछ मुझसे कुछ भी। अदर चिल्ड्रन जॉइन अस, दूसरे बच्चे भी इस पजल में शामिल हो गए। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन, और हर एक ने एक दूसरे से पहले वाले क्वेश्चन से पूछे। आई गेव 4 टॉफ़ी ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफ़ी आर लेफ्ट विद मी। अब ये पूछ रहा है कि मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको 4 टॉफ़ियाँ दी, मेरे फ्रेंड भी 4 ही हैं,
और 3 टॉफियाँ मेरे पास बच गई। हाउ मैनी टॉफीज डिड आई हैव, मेरे पास कितनी थी? तो बेटा 4 टॉफियाँ 4 फ्रेंड को, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16, और उसके पास कितनी बची हैं? 3, तो 16 + 3 अब इधर ये पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट नंबर कैन यू मेकिंग यूजिंग 3, 5 एंड 7। 3, 5 और 7 को यूज करके कौन सा एक नया नंबर संख्या हम बना सकते हैं? यू कैन मेक 357 एंड 537। 2 उसने बता दिया कि तीसरी तुम बताओ कि क्या कर सकते हैं। तो बताओ भाई, 573 भी हम बना सकते हैं ना, या फिर 735, इनमें से भी हम आगे भी बना सकते हैं। अब सी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाई 8। किसी भी नंबर को में यदि हम 8 जोड़ दें तो कहता है कि वो डबल हो जाता है। तो ये कौन सा नंबर है कि वो डबल हो जाएगा? 8 ही रहेगा, क्योंकि 8 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अपने पास वो डबल हो जाएगा। अब ये पूछ रही है, थिंक ऑफ ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3 और 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। कह रहे हैं कि 3, 5 और 2 से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर ज्ञात करो जो तीनों से डिवाइड होता हो और 25 और 50 के बीच में हो। तो बेटा ये कौन सा नंबर होगा? बेटा इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे हम। 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, यानी कि 30 ऐसा नंबर रहेगा जो कि इनके बीच में आएगा। 25 और 50 के बीच में भी है, और वो इन तीनों से ही डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी। आगे है, स्मॉल एंट क्लाइम 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है, बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर वापिस फिसल जाती है। तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा? देखो 3 सेंटीमीटर गई, लेकिन उसी 1 मिनट में 2 बैक आ गई थी, यानी कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ी ना, फिर ऐसे ही दूसरे मिनट में वो क्या करेगी, 3 मीटर ऊपर चढ़ेगी, 2 नीचे आ जाएगी, तो 2 हो जाएंगे ना। तो वो कितनी मिनट में चढ़ जाएगी? वो 2 मिनट उसको टाइम लगेगा। विच बोट डू यू टेक। अब यहाँ पे वो बोटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं किस बोट में बैठते हैं। दे आर सो लॉस्ट इन पजल दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक। और वो अपनी पजल पूछने में इतने मस्त हो गए थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि वो लेक पे पहुंच गए, झील पे पहुंच गए हैं। इट इज़ वेरी बिग लेक विद ए स्मॉल आइलैंड इन इट। कि यह एक बड़ी सी लेक थी जिसके की बीच में एक आइलैंड था। द लेक टुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम। लेक बहुत सुंदर दिख रही थी। देर आर लॉट ऑफ डक्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, सम चिल्ड्रन गेव देम पॉपकॉर्न। कि उसमें डक्स थी और कुछ बच्चों ने उन डक्स को पॉपकॉर्न भी दे। दिख रहे हैं ना ये लेक? यहाँ देखो, ये ऊपर आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? जो पानी के बीच में जो जगह हुई होती है, सथल भाग होता है, उसको बोलते हैं, और इसके यहाँ पानी है। और पानी में देखो इधर डक है, ये नाव में कुछ लोग बैठे हैं, इधर लोग खड़े हैं। अच्छा सीन है यहाँ पे। नाउ कम टू एक्साइटिंग पार्ट। और अब एक बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग, उत्सुक करने वाला पार्ट है, यानी कि हिस्सा है, भाग होने वाला है। इट इज टाइम टू गो फॉर बोटिंग। और अब बोटिंग के लिए जाने का समय है। दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक बट दैट इज़ नॉट ईजी। कह रहा है कि उनको अब ये चुनना है कि वो किस बोट में, नाव में बैठ के जाएंगे, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। तो बेटा इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उनको बोट की सैर करवाएंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक तुम इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिख लेना और उनको लर्न कर लेना। थैंक यू।